welcome my beautiful and loving subscribers in my YouTube channel. Let's Study by Hitesh Sir. Today we will solve the question paper of class 8th. So our first question is read the passage given below and answer the questions. It means we have unseen passage in our first question. So let us read this unseen passage. Proper food is the basic requirement of health. Health does not mean absence of disease. It rather means the presence of energy and vitality. Most of the food we eat daily does not contain essential nutrients needed for the preservation of health and prevention of disease. There are various kinds of foods. Protective foods are essential for prevention of disease and are needed both by the healthy and the sick. They are rich in proteins, vitamins, and minerals. Energy-giving foods are rich in carbohydrates and are needed by those who are engaged in hard physical labor. Bodybuilding foods are rich in protein. Diet of growing children, adolescents, and nursing mothers should contain sufficient quality of protein for growth and for repair and maintenance of body tissues. So in this passage we come to know that about the food or proper food and its importance of our body. So proper food is the basic requirement of health. हमारे शरीर हमारी हेल्थ के लिए जो प्रॉपर फूड है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़. हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में बीमारियां नहीं हैं. इट रादर मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी. इसका मतलब है कि आपके शरीर में एनर्जी होनी चाहिए. Most of the food we eat daily does not contain essential nutrients needed for the preservation of health and prevention of disease. बहुत सारी फूड्स जो हम डेली खाते हैं बट उनमें क्या होता है आवश्यक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं और जिनसे हम बीमारियों से बच सकते हैं. There are various kinds of foods. वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़. जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं वो एसेंशियल हैं किसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए डिजीज़ को. एंड आर नीडेड बाय द हेल्दी एंड द सिक. और ज़रूरी हैं दोनों के लिए. किसके लिए, एज वेल एज हेल्दी एंड सिक. ठीक है, हेल्दी एज वेल एज सिक दोनों के लिए ही ज़रूरी है चाहे वो इंसान हेल्दी हो या बीमार हो. इन दिस सेंटेंस वी हैव द हेल्दी एंड द सिक. द हेल्दी एंड द सिक. द हेल्दी एंड द सिक. इट मीन्स जब भी किसी वर्ड से पहले द लगा हुआ है, द हेल्दी का मतलब यहाँ पर क्या है, सभी की बात हो रही है. जितने भी हेल्दी पर्सन्स हैं उन सभी की बात हो रही है दा लगने की वजह से. और जो बीमार हैं उन सभी के बारे में बात हो रही है दा लगने की वजह से. जैसे हम दा पुअर और दा रिच लगा देते हैं तो हम पूरी जाति के बारे में यानी जितने पुअर हैं दा पुअर लगने से उन सभी पुअर की बात हो रही है. और दा रिच के आगे दा रिच लगने से सभी रिच की बात हो रही है. किस आर्टिकल की वजह से, आर्टिकल दा यूज़ होने की वजह से. सो दिस इज़ अ ग्रामर कंसर्न टॉपिक. हम कभी आर्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे. हम जब ग्रामर सीखेंगे तो हम आर्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है. सो दे आर रिच इन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. और उस खाने में क्या होना चाहिए, किससे रिच होना चाहिए, यानी भरपूर मात्रा में होना चाहिए क्या, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स. एनर्जी गिविंग foods are rich in carbohydrates and are needed by those who are engaged in hard physical labor. अब इसने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा होने चाहिए, किसके भोजन में ज़्यादा होने चाहिए, वो पर्सन्स जो फिज़िकली लेबर यानी शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है. और उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगी, जब वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड गेन करेंगे.
ठीक है। नेक्स्ट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन प्रोटीन। और जो बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे जिम वगैरह में जाते हैं, तो उनको किस तरह के फूड की नीड होती है? प्रोटीन रिच, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंस एंड नर्सिंग मदर्स शुड कंटेन सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। अब इसने बताया है जो बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे, और एडोलेसेंस यानी जो यंग हैं, और जो माताएं हैं, ठीक है, दूध पिलाने वाली माताएं हैं जो, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके फूड में क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़। इसके लिए, ग्रोथ के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उनकी जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन की ज़रूरत होती है। So I think it is clear to you. So questions are here. First question is, what is the basic requirement of health? हेल्थ की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ थम्स अप, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ का रियल मीनिंग क्या है, यानी वास्तव में हम स्वास्थ्य किसे कहते हैं? विच फूड इज़ नीडेड बोथ फॉर द हेल्दी एंड द सिक? किस तरह का भोजन हेल्दी और द सिक के लिए ज़रूरी है? व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स रिच इन? बॉडी बिल्डिंग्स के फूड में क्या होना चाहिए? भरपूर मात्रा में। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड? फूड का मेन फंक्शन क्या है? फूड का मेन कार्य क्या है? नेक्स्ट सेक्शन इज़ आर राइटिंग सेक्शन। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, टेक पार्ट इन गेम्स। आपने लेटर लिखना है अपने छोटे भाई को, जिसमें आपने उसे बताना है कि वो खेलों में हिस्सा ले। और राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेस। और राइजिंग प्राइजेस की अगेंस्ट, यानी उनके बढ़ने पर, किसी भी न्यूज़पेपर की एडिटर को आपने लेटर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइट अ पैराग्राफ फॉर कोरोना वायरस और योगा फॉर हेल्थ। कोरोना वायरस के साइड इफ़ेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो दैट कोरोना वायरस और कोविड-19, इसके बारे में हमें बताना है, इंट्रोडक्शन देना है। आफ्टर दैट इसकी जो ये फैटल डिजीज़ है इसके बारे में हमें बताना है, और आफ्टर दैट हम प्रिवेंशन मेंशन करेंगे, ठीक है, और दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ योगा फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा योगा फॉर हेल्थ। ये आपने पैराग्राफ लिखना है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन द फॉक्स एंड द क्रो, और माइट इज़ राइट। राइट अ स्टोरी ऑन द टॉपिक द फॉक्स एंड द क्रो, और माइट इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सिक लीव। ठीक है, ये आपको लेटर एप्लीकेशन लिखनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और वी कैन से SLC, और सिक लीव, ठीक है, बीमार होने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, और स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफिकेट मांगने के लिए भी आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। सेक्शन C इज़ आर ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, fill the verb in the blanks. A liar is someone who never dash the truth. A liar is someone who never tells the truth. झूठा वो होता है जो कभी सच नहीं बोलता। Grandfather dash in the garden every morning. Grandfather every morning से हमें पता लगता है कि क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है। Grandfather walks in the garden every morning. Next is, my sister is dash football right now. Right now से हमें पता लग रहा है the action is continue. So
जब भी हम कंटिन्यू की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इफ़ वी कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्क, तो अगर हम प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम पास्ट में किसी कंटिन्यूटी ऑफ वर्क की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं। इज़ MR इज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, लाइक ही शी और इट, और एम हम आई के साथ यूज़ करते हैं, और आर हम किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। आर इज़ यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट लाइक यू, लाइक वी, लाइक राम, श्याम एंड राधा। So in this sentence, my sister is playing football right now. So first is tells. First is tells, and next is works, and next is playing. Our next question is punctuation. Question number 7, punctuation. Punctuation का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज में जो कंपल्सरी मार्क्स होते हैं उनको पुट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंग्लिश लैंग्वेज जब भी हम किसी लाइन को स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप, यूरोप इन दिस सेंटेंस फर्स्ट वर्ड एंड यूरोप इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, तो इसके जो ई है वो मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन ऑस्ट्रेलिया। अगेन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ए हम कैपिटल लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, वी पुट द फुल स्टॉप आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। यूरोप इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड हेयर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। Our next sentence is Edmund Hillary of New Zealand was the first mountaineer to scale the lofty peak of Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. एडमंड हिलारी, यहाँ पर क्या है, एडमंड हिलारी एक नाम है, एडमंड हिलारी, एडमंड का ई और हिलारी का एच हम बड़ा करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का एन बड़ा करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट का एम, माउंट का एम, और एवरेस्ट का ई, एवरेस्ट का ई, और उसके बाद सागरमाथा, नेपाल में उसे सागरमाथा कहा जाता है, तो ये भी क्या है, नाम है। सागरमाथा का एस और नेपाल का एन मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, एंड आफ्टर द फिनिश ऑफ लाइन वी हैव टू यूज पुट full stop, put the full stop. Our next sentence is Mr. and Mrs. Mitra met Mr. I की घोष, met, यहाँ पर met आएगा बेटा, met,
तो इसमें हमने क्या करना है, एम बड़ा और आर के बाद फुल स्टॉप, ऐसे ही एम आर एस के बाद फुल स्टॉप, और ऐसे ही मिस्टर एम आर और आई के घोष का जी, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडल्स or we can say auxiliary verbs. Auxiliary verbs also we can say helping verbs. So first sentence is Rahul and Rohan are playing cricket. क्योंकि राहुल एंड रोहन ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम इस एम आर में से क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। सुनील डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सुनील कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सुनील कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आर कैन, and after that we must follow the traffic rules, must. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट किया था, इसमें डिफरेंशिएट किया था बिटवीन मस्ट एंड शुड। सो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड शुड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिनर्स। Many determinants given in this sentence, and comma many, comma much, comma the. The doctor advised me to eat an apple every day. Meet an apple. Next is how much milk, because many हम यूज़ करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए और मच हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। सो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। सो हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट इन द जग, द चेयरमैन, द चेयरमैन, द चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी, एंड दिस इज लिटरेचर। वर्ड मीनिंग, फेंट, एंग्जाइटी, सर्वाइवल, केन, pile, hauling, silly, eccentric, respite, eliminate, affinity, triumph, futile, sight, devour, scared. So these are the word meanings. Please learn these word meanings. These are important word meanings. Next question is question number 11. Answer these questions. Question first. What had happened to Jodi's father? What had happened to Jodi's father? जोडी के पिता को क्या हुआ था? How does Jody know that the form is a male? Here is nor is form. Here is fawn. F-A-W-N. This is fawn. और fawn क्या होता है? डो का बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इंद्रानी कंप्लेनिंग एज वेल एज स्माइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ताज सीक्रेट एम्बिशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन comet एंड a planet? What did the two men decide to do? Our next question is what important point the paper makes? Our next question is how did the dove save Penny's life? How did the dove? This is do. Who is I in the poem? And the poem is The Last Bargain. Our ninth question is what does the King Award in Heart suggest? Our 10th question is I have nothing to give you. I think this is
wrong question, so we will delete it. So this question paper has been completed, और I hope you understand very well. So इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. बाय बाय.